उस जंगल में जितने कांटे के झाड़ियां हैं सबको खत्म करो, जितनी हड्डियां पड़ी हैं सबको निकालो। 2 महीने तक वो भी सफाई करता रहा। उसके बाद फिर 4 महीने गुजर गए तो बादशाह ने कहा यहाँ पर फूलों के दरख्त उगाए जाएं, खुशबूदार पौधे बसाए जाएं, और वो भी कर दिए गए। फिर बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक अच्छा महल बनाया जाए, अच्छा महल। वो भी 2 महीने में महल भी तैयार। बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक नाला बहाया जाए, यानी एक हाउस बनाया जाए, महल के अतराफ बागीचा लगाया गया, फूल पौधे सारी चीजें। ये बादशाह कुछ किया ही नहीं, साल भर वो महल ही बनाता रहा। जहां ये लोग छोड़ के आने वाले थे उसको बदल ही डाला, रास्ता भी अच्छा, महल भी खूबसूरत, सब कुछ बनाया। अभी 8 दिन बाकी थे, रोज इंतजार कर रहा था कि कब साल खत्म होगा, मैं जाऊंगा, छोड़ करके आएंगे, छोड़ करके आएंगे तो अच्छा ही है। जो साल भर किया था इसने, साल खत्म होने के बाद जो डेट आई नए बादशाह के इंतखाब की, कोई आ ही नहीं रहा। इसने बुलाया, कहाँ है जिम्मेदार लोग जो बादशाह चुनते हैं, मुझे उठाओ, जंगल में छोड़ाओ, नया बादशाह ले आओ। सारे आए, कहा बादशाह सलामत, हमारा नियम बदल गया है, हमारा कानून बदल गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कहा अब आप हमारे हमेशा के बादशाह, हमेशा के बादशाह हैं। इस बादशाह ने पूछा क्यों? इससे पहले सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी, अब हमेशा का क्यों? लोगों ने कहा अब तक जो आते थे बेवकूफ थे, अय्याशी करते थे और चले जाते थे, उनको पता होता था कि कहां जाना है फिर भी अय्याशी करते। पहला अक्लमंद बादशाह हमने देखा जो इस कुर्सी पर बैठकर जहां जाना है वहां की तैयारी कर रहा था, इसलिए हमने सोचा हकीकत में वही बादशाह होता है। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, ऐ नादान तू क्या समझ रहा है, ये दुनिया के अफ्रीका और अमेरिका के किसी मुल्क का किस्सा है? नहीं, ये पूरी दुनिया का कानून है। जब तू पैदा होता है लोग तेरे इंतजार में खड़े रहते हैं, जब तू आता है तुझे बादशाह बना लेते हैं, तेरे इर्द गिर्द तेरे दोस्त अहबाब बनते चले जाते हैं, और तुझे बार बार बताया भी जाता है चंद दिनों के बाद तुझे कंधे पर उठाकर उस कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाएगा जहां हड्डियां पड़ी है पुराने लोगों की, जहां कांटे की झाड़ियां भी हैं। ये सब चीजें सुनाई जाती हैं, और उसके बाद जब तेरा इंतकाल होता है ये लोग तेरी बादशाहत खत्म करके ले जाते हैं और छोड़ आते हैं, फिर नए बच्चे का इंतजार करते हैं। मौलाना रोम फरमाते हैं लेकिन इस रूए जमीन पर कुछ अक्लमंद बादशाह ऐसे भी आते हैं जो बादशाह बनकर जीते तो हैं, लेकिन जब तक कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अपने दुरूद और सलाम से, अपने नमाज और अमाल से, अपने जिक्र और अस्कार से उस बाकी जाने वाली सरजमीन को तैयार कर रहे होते हैं, और तैयार इतना कर चुके होते हैं कि कौम इनके इंतकाल के बाद इनको उठाकर दफन तो करती है, 800 साल गुजर जाए तब भी कौम कहती है राजा तो हमारा ख्वाजा ही। सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया का जो जाल है ये क्या है? तुम्हारे ईमान को खरीदने की साजिशें हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके अखलाक तबाह हो गए, जिनकी हया का कत्ल हो गया। ये रात की तन्हाइयों में बैठकर गंदी उरियां तस्वीरें देखते हैं, पोर्नोग्राफी करते हैं, बेहया फिल्में देखते हैं। दुनिया ने तुम्हें परोसा है प्लेट में, बर्तन में सजाकर, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए, तुम्हारी हया मर जाए, तुम्हारा दीन से रिश्ता कम हो जाए। ये हम जवानों में आज देख रहे हैं। ये दीन की तरफ कम रागिब है, मस्जिदों की तरफ बुलाया जाए तो उतने नहीं आते। जब कोई भंगड़ा लगाए, कोई टिकटॉक का मुजरा करे, उसके लिए भीड़ लगाने लग जाते हैं। ये दीन की कमी नहीं है तो और क्या है? इन भेड़ियों के खरीदो फरोख्त के बाजार में अगर तुम बिक गए तो सबसे बड़े बदनसीब कहलाओगे, सबसे ज्यादा घाटे में कहलाओगे। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों मेरे आखिरी जुमले सुन लो, आखिरी जुमले सुन लो। करोड़ों की दौलत तुम्हारे सामने रख दी जाए, करोड़ों का हुस्न तुम्हारे सामने रख दिया जाए, सारा नंगापन रख दिया जाए, तुम्हारी आंख उठने ना पाए उस तरफ, बल्कि दुनिया को पुकार कर कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमें हमारे मुस्तफा की बात करनी है।